एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूँ आपके एडवांस मैथ का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, क्वाड्रिलैटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या क्या होते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं आपके क्वाड्रिलैटरल्स और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इस चैप्टर में इस पार्ट में हम ये सब कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। क्वाड्रिलैटरल जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्भुज या क्वाड्रिलैटरल क्या होता है जिसमें चार साइड्स हों। ओके, चार साइड्स होना कंपलसरी है। जैसे ये क्या है आपका क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है, ए बी सी डी। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी क्या, फोर साइड्स के सभी जितने भी फिगर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलैटरल। लेकिन क्लोज्ड फिगर को हम लोग बोलेंगे। फोर साइड्स का क्लोज्ड फिगर जो होगा, क्लोज्ड फिगर मतलब जैसे आपने चार साइड ये बना दी तो ये आपका क्वाड्रिलैटरल नहीं हुआ, इसलिए क्लोज्ड फिगर बोल रहे हैं। क्लोज्ड फिगर इज क्वाड्रिलैटरल। ओके, और फिर इसमें फोर एंगल्स होंगे। फोर एंगल्स होंगे और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, देखिए फोर एंगल होंगे लेकिन सभी एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। ओके, किसी भी क्वाड्रिलैटरल में चारों एंगल का सम क्या होगा आपका 360 डिग्री। मतलब एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, चारों एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। और क्या होंगे, टू डायगोनल्स होंगे। और डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, अपोजिट अपोजिट वर्टेक्स बोल सकते हो या अल्टरनेट वर्टेक्स बोल सकते हो। वर्टेक्स क्या, ए बी सी डी, ये हमारे क्या वर्टेक्स हैं। अल्टरनेट वर्टेक्स मतलब एक छोड़कर एक। अल्टरनेट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। मतलब ये हमारा वर्टेक्स है और इसके बाद एक छोड़ के अल्टरनेट दूसरा क्या आएगा, सी। ए सी को मिला देंगे और बी डी को मिला देंगे। डायगोनल्स किसी भी फिगर में अगर आपको डायगोनल फॉर्म करने हैं तो अल्टरनेट वर्टेक्स आपको मिलाने पड़ेंगे, उसी से आपका डायगोनल फॉर्म होगा। ओके, और डायगोनल कभी साइड नहीं हो सकता, मेन बात ये है। ओके, तो अल्टरनेट एंगल्स या अपोजिट बोल दीजिए, ये वर्टेक्स अपोजिट है, ये वर्टेक्स अपोजिट है, तो डायगोनल्स दो होंगे हमेशा। ओके, तो क्वाड्रिलैटरल तो इतना ही है। और इसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं। अब बाकी की जानकारी हमें मिलेगी इसके टाइप्स में। टाइप्स कितने हो सकते हैं, कोई अंदाजा है? देखिए कितने टाइप्स हो सकते हैं। पहला टाइप हो सकता है आपका ये, जिसमें कोई भी चीज बराबर नहीं है। ठीक है, ये मत सोचेगा ये पैरेलल है, पैरेलल भी नहीं है, कुछ नहीं इक्वल है। ये जो हमारा पिछला बना था वही वाला था। ठीक है, नॉर्मल क्वाड्रिलैटरल जो आपका रहता है, जो जनरली हर जगह हो जाता है, उसमें कुछ भी इक्वल फॉर्म नहीं करना होता। ठीक है, एक और क्वाड्रिलैटरल देखते हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलैटरल देखेंगे। एक ये है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम। अब क्योंकि ये मुझे याद नहीं होता था तो मैं इसको क्या बोलता था पता है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, इसको हम लोग बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। दूसरा हमारा क्या है, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। एक है आपका, देखिए पैरेललोग्राम के ही बाकी पार्ट्स हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं ये क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स है या फिर पैरेललोग्राम के भी टाइप्स हैं। जितने भी क्वाड्रिलैटरल्स में आपके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे वो सारे क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम के अंडर आ सकते हैं। दूसरा आपका क्या हो गया, एक ये है, ये क्या है, देख ही रहा होगा, ये आपका है वर्ग या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्क्वायर। ओके, तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका ये है, ये क्या है,
ये है आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ओके, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत, ओके, आयत या आयताकार, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन रेक्टेंगल होता है और आयत हम लोग हिंदी में प्रॉपर बोलते हैं। अगर हमें इसी शेप में चीज मिलती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आयताकार फिगर, या फिर आयताकार शेप, आयताकार खेत, आयताकार फील्ड, आयताकार मैदान, कुछ भी हम लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे लेकिन सही कहना चाहिए, ठीक है। ये आपके 3 टाइप हो गए, और देखते हैं क्या क्या टाइप हो सकते हैं। एक टाइप आपका होता है ये क्या है, रोम्बस, मतलब समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या है, सारी भुजाएं समान, सारी साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, इसमें भी सारी साइड इक्वल होती हैं, और इसमें भी आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं, ओके। तो ये आपका क्या होगा, समचतुर्भुज। इसमें जो है क्या होगा, ये आपका होगा 2 डायगोनल, ओके। इसमें भी आपका 2 डायगोनल होंगे, इसमें भी आपके 2 डायगोनल होंगे, और इसमें डायगोनल की जगह नहीं बची है, नहीं तो बना देते हैं, ओके। तो ये आपका चौथा फिगर हो गया। फिफ्थ फिगर आपका क्या है, फिफ्थ एक और आपका फिगर आता है क्या, इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग, आपको देख के पता चला होगा कुछ काइट के शेप का है ये, काइट मतलब पतंग, पतंग के शेप का है कुछ, तो इसे हम क्या बोलते हैं, काइट्स, ओके, ए बी सी डी, ओके। इसमें क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, अभी हम केवल टाइप बता रहे हैं यहाँ पे आपको। ये 5वां टाइप है, और ये आपका 6th टाइप है, और जो कि हाँ लास्ट टाइप है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, और या फिर 6 आपका एक ये है, एक ये है, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। दोनों ही केस में आपका एक चीज आप याद रखिएगा कि ये साइड पैरेलल होंगी, इक्वल नहीं होंगी पर पैरेलल होंगी, ओके। ये साइड और ये साइड पैरेलल हो भी, सॉरी पैरेलल तो नहीं है, पैरेलल होंगी ही नहीं, लेकिन इक्वल हो सकती है इन केस, पर जरूरी नहीं कि इक्वल होगी। तो ये साइड इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, पर ये दोनों साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ओके। तो इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैपेजियम। अब इसकी हिंदी तो मुझे नहीं आती, पर हाँ ट्रैपेजियम बोलते हैं, आप ट्रैपेजियम ही लर्न करिएगा इसको, ओके। लर्न ना करिएगा, मतलब समझ लीजिएगा। तो आपके पास कितने शेप हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके के सॉरी क्वाड्रिलेटरल्स आपको मिल गया, 6 चतुर्भुज, जिसमें सब में क्या होगा, 2 आपके डायगोनल होंगे, 4 एंगल होंगे, 4 साइड्स होंगी, और कुछ इंटीरियर सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। इसके अलावा सबके चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारा, पहले हम लोग काइट्स और ट्रैपेजियम ही पढ़ लेते हैं, ओके। लोग सबसे पहले सबसे आसान पढ़ते हैं, हम लोग सबसे पहले सबसे टफ वाला पढ़ते हैं, ओके। क्यों पढ़ रहे हैं अभी वो बताएंगे। पहले काइट्स देखते हैं। काइट्स हमारा कैसा शेप होता है, देखिए काइट हमारा होता है पतंग के आकार का शेप, ठीक है। इसमें ये और ये आपका क्या हो गया, पतंग के साइड, पतंग के तरीके का आकार है, तो थोड़ा खराब बना होगा, एडजस्ट करिएगा। ए बी सी और ये डी, ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया, ओके। तो काइट जो हमारा शेप है, इस शेप की खास बात क्या होती है, देखिए कि आपकी ए बी साइड होती है ए डी साइड की,
इक्वल, यानी आपकी जो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, कॉन्जिक्यूटिव टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी और ये इसके इक्वल हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका साइड में क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए डी और बी सी इक्वल टू सी डी, ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ओके, उसके अलावा ये हम ओ पॉइंट मान लेते हैं। दो डायगोनल्स है आपके, दो डायगोनल्स क्या करेंगे आपको, ये जो डायगोनल्स है ये इसको, सॉरी ये वाला जो वर्टिकल डायगोनल है ये इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा। ओके, ये जो दो एंगल होंगे इक्वली डिवाइड कर देगा। कौन सा आपका एडी एसी जो डायगोनल है। पहले तो डायगोनल की हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं यार, इसमें क्या है। ओके, डायगोनल में हमारा क्या होगा, पहली चीज तो एसी जो डायगोनल है आपका वो परपेंडिकुलर किस पे है, बीडी पे, और साथ ही साथ ये बीडी को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। एसी परपेंडिकुलर तो है ही यहाँ पे, पर ये पार्ट आपका इस पार्ट के इक्वल भी है। मतलब यहाँ पे ओ भी इक्वल है आपका ओडी के, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। पर ये जो ओसी है ये ओए के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इक्वल नहीं है इसके, लेकिन ये इक्वल हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा ही होगा, हमेशा होगा। और ये जो वाला ये नीचे वाला पार्ट है, अगर ये इक्वल हो जाता है इन केस, तो ये एक दूसरा फिगर बन जाएगा। वो फिगर क्या बनेगा वो अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो एंगल है आपके क्या है, एंगल ओ ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ओ ए बी के। और सिमिलरली नीचे एंगल ओ सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ ए सॉरी ओ सी बी। एंगल 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 एंगल, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ इस बाइसेक्टर की वजह से, वेयर AC इज बाय एंगल बाइसेक्टर। एंगल के लिए AC एंगल बाइसेक्टर का वर्क कर रहा है, और इस BD परपेंडिकुलर के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है। तो आपके लिए काइट्स में सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी काफी है। ओके, और इसमें ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। और हाँ, एक और चीज, एडिशनल चीज देख लीजिएगा, वैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर आपको इसमें आपका क्या, अगर इसमें आपको एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल ये साइड आपको दे दी गई, तो आपको अंडरस्टूड होगा ये साइड, और ये डायगोनल दे दिया गया, तो सिंपली आप इस पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। और ये साइड दे दी गई, और ये साइड दे दी गई, और ये वाला डायगोनल दे दिया गया, तो आप पूरा निकाल सकते हैं। कैसे, ये आपका डायगोनल हो गया, ठीक है, ये डायगोनल का हाफ भी दे दिया, तो डायगोनल से इस साइड का आ जाएगा, कैसे, तीनों साइड मिल गए, एरिया निकल जाएगा एस ए प्लस बी प्लस सी। अगर दोनों डायगोनल की भी लेंथ दे दी गई तो आप एरिया निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, इसको आप बेस मानेंगे, और अगर मान लीजिए ये हमें 10 दिया गया है और ये हमें दिया गया है 4, तो ये 10 वाला जो डायगोनल है आपका वर्टिकली, वो हॉरिजॉन्टल वाले डायगोनल को किसमें 2 और 2 में कवर कर देगा। तो क्या होगा, 10 या हम बेस मान लेंगे 10, और 2 क्या हम मान लेंगे, हाइट किसकी, इस पूरे ट्रायंगल की। तो 10 2 जा 20, 10 2 जा 20, 20 20 मैच हो जाएगा। वैसे हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे आपका हाफ नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 2 है। ओके, 2 इनटू हाफ 10 इनटू 20, 20 मीटर स्क्वायर या कुछ भी आपका आ सकता है एरिया, ठीक है। अगली जो हमारी फिगर है हम उसको देखते हैं। या हम लोग काइट्स पढ़ चुके हैं, अब हम देखते हैं ट्रैपेजियम में क्या होता है। देखिए, ट्रैपेजियम हमने जैसे बताए थे कि 2 तरीके के हो सकते हैं, एक ऐसा, वो तो एक केस है ट्रैपेजियम का, ठीक है। इसको थोड़ा और स्पीड में ज्यादा करते हैं। एक ट्रैपेजियम हमारा ये हो सकता है, और एक ट्रैपेजियम हमारा हो सकता है ऐसा। ओके, ये है ए, ये बी, ये सी, नहीं ये सी नहीं मानते, ये सी, ए डी,
ये ए बी सी ये डी। ओके, दो आपके डायगोनल, ओके, दो आपके डायगोनल। तो देखिए दोनों ट्रेपेजियम में एक चीज कॉमन होगी, क्या? ए बी पैरेलल सी डी के। ओके, दोनों ही ट्रेपेजियम में लिख देते हैं ट्रेपेजियम, ओके, दोनों ही ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल टू सी डी होगी, लेकिन ये इस वाले ट्रेपेजियम में ये इक्वल है, ये आपको गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से इक्वल नहीं मानेंगे। ओके, इस वाले ट्रेपेजियम में इक्वल नहीं होगा। ओके, दो तरह के ट्रेपेजियम बन सकते हैं आपके। इस वाले ट्रेपेजियम में आपका ये जो ट्रेपेजियम है इसमें आपका डायगोनल भी इक्वल होंगे, AC इक्वल टू BD होगा, लेकिन नीचे वाले ट्रेपेजियम में आपके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ओके, ये आप ऊपर वाले के लिए लिख रहे हैं, यहां वाले में डायगोनल आपके क्या होंगे? AC और BD जो कि इक्वल नहीं होंगे। ओके, दूसरी चीज, ये जो आपका एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब एंगल A इक्वल होगा एंगल B के और एंगल C इक्वल होगा एंगल D के, इस वाले में। और इस वाले में आपका एंगल भी इक्वल नहीं होंगे सिंपली, लेकिन हाँ एक चीज आपकी कॉमन रहेगी, बताते हैं वो अभी क्या है। यहाँ पे आपका AC इक्वल टू BC भी नहीं होगा। ठीक है, एक चीज कॉमन रहेगी, वो ये रहेगी, दोनों में ही रहेगी, वो ये है कि एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। ये दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा और इक्वल भी होगा। ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम क्या होगा? इक्वल होगा। क्यों? पैरेलल लाइन के बीच जब हमारे ये एक लाइन कट करती है दो पैरेलल लाइन को, तो क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव एंगल या फिर संगत कोण हमारे क्या होते हैं? सम देते हैं किसका? 180 का। संगत कोणों का सम 180 होता है। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, ये दो पैरेलल लाइन, ओके, और ये पैरेलल, सॉरी ये इक्वल है नहीं, ना ही पैरेलल है, तो ये दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर ये कट कर रही है तो ये क्या हुआ? संगत कोण हो गए। तो ट्रेपेजियम में बस इतना ही है, बाकी आप जितना फाइंड करना चाहें। यहाँ पे अगर आपको हाइट दे दी गई तो आप क्या कर सकते हैं? इसका एरिया इक्वल होगा इसके एरिया के, तो आपका ये पूरा एरिया आ जाएगा। अगर हाइट दे दी गई तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं आराम से, इजीली।